नमस्कार, आपके साथ मैं हूं सुरभि शर्मा। बड़ी खबर के साथ लाउड एंड क्लियर की करने जा रहे हैं शुरुआत, जहां वाराणसी जिला कोर्ट के आदेश के बाद आज ज्ञानवापी में व्यास जी के तहखाने में पूजा शुरू हो गई है। बड़ी खबर बता रहे हैं, ज्ञानवापी के व्यास तहखाने में 31 साल बाद हुई पूजा को लेकर, जहां आधी रात को व्यास तहखाने में पूजा की गई है। आपको बता दें, कोर्ट के आदेश के बाद तहखाने में पूजा की शुरुआत और उसकी तस्वीर TV9 भारतवर्ष आपको दिखा रहा है, जहां आधी रात को 5 लोगों ने तहखाने में पूजा की है और पूजा के बाद भक्तों को किस तरीके से प्रसाद बांटा गया उसकी तस्वीरें भी सामने आई हैं। तो कोर्ट के बड़े फैसले के बाद जिस तरीके से पूजा का आयोजन हुआ, प्रशासनिक तैयारी यहां पर कैसे थी और किस तरीके से ट्रस्ट को यहां पर पूजा करने की जिम्मेदारी मिली, उसके बारे में एक एक जानकारी आपके सामने होगी। लेकिन उसके बाद देखिए किस तरीके से कोर्ट के आदेश के बाद पूजा की शुरुआत हुई है। कल वाराणसी कोर्ट के आदेश के बाद आज ज्ञानवापी में हर हर महादेव की गूंज सुनाई दी। आधी रात को अचानक से बैरिकेडिंग हटाई गई। उसके बाद तहखाने में विधिवत रूप से पूजा अर्चना की गई। 1993 में पूजा पर रोक लगी थी। आज 31 साल बाद पारंपरिक तौर तरीके से पूजा की गई है। अब ज्ञानवापी में आज हुआ क्या, इसी बारे में एक एक जानकारी आपके सामने रख रहे हैं, क्योंकि तहखाने में आधी रात को पूजा अर्चना की तस्वीर तो आपके सामने है। वहीं आपको यह भी बता दें कि गणेश्वर शास्त्री द्रविड़ ने तहखाने में पूजा कराई। हालांकि भक्तों को चरणामृत और प्रसाद भी दिया गया। देर रात व्यास जी के तहखाने को खोला गया, बैरिकेडिंग को हटाया गया, रास्ता बनाया गया। मंदिर के बाहर भक्तों की हालांकि भारी भीड़ उस वक्त भी देर रात नजर आ रही थी, क्योंकि कोर्ट के आदेश के बाद जिस तरीके से ये पूजा की गई है उसकी तस्वीर भी आपके सामने है। और इस पूजा में आखिर कौन कौन शामिल रहा, ये जानकारी आपके सामने, क्योंकि वाराणसी के कमिश्नर की मौजूदगी में पूजा हुई। काशी विश्वनाथ मंदिर के CEO यहां पर मौजूद थे, ADM, प्रोटोकॉल, साथ ही गणेश्वर शास्त्री द्रविड़, पंडित ओम प्रकाश मिश्रा। यानी देखिए किस तरीके से विशेष तौर पर ये जो पूजा की शुरुआत 31 साल बाद हुई है, उसमें प्रशासन ने किस तरीके से अपने स्तर पर तैयारी की थी और कैसे बैरिकेडिंग हटाते हुए हालात को देखते हुए ये तैयारी हुई है, इसके बारे में एक एक जानकारी हमारे सहयोगी पंकज जी, रोविंग एडिटर, इस वक्त हमें ज्वाइन कर चुके हैं। उनसे इस बारे में जानकारी लेंगे। और साथ ही आपको बता दूं, मेरे सहयोगी पीयूष भी इस वक्त हमें स्क्रीन पर नजर आ रहे हैं। पीयूष से आगे मैं चर्चा करूंगी कि आखिर इस फैसले के खिलाफ कोर्ट का रुख किया गया है, उसके बारे में अगली बड़ी खबर आपके सामने रखूंगी। लेकिन उससे पहले जो विशेष तौर पर पूजा हुई, 31 साल बाद पूजा के मायने पंकज जी यहां पर समझना जरूरी है। और उस लिहाज से ये लॉ एंड ऑर्डर की सिचुएशन को देखते हुए, कोर्ट के आदेश को देखते हुए, हालात को देखते हुए प्रशासन की तैयारी क्या थी, इस बारे में जानकारी। देखिए, लॉ एंड ऑर्डर वहाँ कोई अभी सब ठीक है। और अभी ये तय किया गया है कि कल जहाँ पूजा हुई थी, आज सवेरे मतलब उसे आप कहिए कि ज्ञानवापी परिसर में जो व्यास जी का तहखाना है, जहाँ शयन आरती हुई और फिर सवेरे मंगला आरती भी हुई, गणेश लक्ष्मी की पूजा हुई, जिसकी तस्वीरें भी आपके सामने होंगी। तो अभी बहुत सारे लोग जो काशी विश्वनाथ मंदिर में जाते हैं वहाँ दर्शन करने के लिए महादेव के, उनकी भी इच्छा रही है कि वो नंदी के आगे बढ़ें और फिर व्यास जी के तहखाने में भी जाकर पूजा पाठ करें, दर्शन करें। लेकिन अभी ये मुमकिन नहीं है और जिला प्रशासन भी नहीं चाहता ऐसा, क्योंकि उसके लिए 2 गलियारे बनाने पड़ेंगे। तो फिलहाल वह पूजा पाठ हो रहा है, दर्शन करने की अनुमति नहीं दी गई है। अभी फिलहाल आप ये कह रहे हैं कि आम लोग इसके दर्शन नहीं कर पाएंगे, लेकिन विशेष तौर पर जो पूजा को लेकर आदेश आया था उसका पालन हुआ है, पूजा हो चुकी है, लेकिन अभी आम श्रद्धालु दर्शन नहीं कर पाएंगे। जी हाँ, बिल्कुल। आम श्रद्धालुओं के लिए अभी व्यास जी का तहखाना नहीं खोला गया है, लेकिन जिस तरीके से विधि विधान से उनकी पूजा की जाती है और की जाती थी 1993 से पहले, वैसी विधि विधान से पूजा उनकी हो रही है। जी, लेकिन कोर्ट के आदेश के बाद ज्ञानवापी के तहखाने में बीती रात हुई पूजा के बाद इस मामले को लेकर लंबे समय से कानूनी लड़ाई लड़ रहे याचिकाकर्ता सोहन लाल आर्य और लक्ष्मी देवी ने जिस तरीके से खुशी जाहिर की है, उनकी बात अब आपको सुनाएंगे। जहां सोहन लाल अपनी बात कहते कहते भावुक भी हो गए और लक्ष्मी देवी ने कहा कि कानूनी लड़ाई में हम एक कदम और आगे बढ़े हैं, इस बात की हमें खुशी है। आज का दिन बहुत गौरवान्वित क्षण लग रहा है। हम रोम रोम पुलकित हो गया है। जैसे ही बाबा का दर्शन किए, हमको लगता है कि जो माननीय कल का फैसला जो माननीय डॉक्टर A.K. विश्वेश जी ने दिया था कि जो है ये जैसे फैसला दिया, वह फैसला हमको अभूतपूर्व लगा। उन्होंने आदेशित किया था कि विश्वनाथ मंदिर ट्रस्ट तत्काल जो है इसको जो है जो व्यास जी का तहखाना है उसको खोले और जनता के लिए उसको रास्ता मुहैया करे। हम लोग बाबा का दर्शन करने गए। दर्शन करने के बाद अभी जो है जैसे व्यास जी के तहखाने को मुड़े, लेकिन अभी भी सारी व्यवस्थाएं परिपूर्ण हैं, लेकिन जनता के लिए दर्शन का भी उसमें करने नहीं दिया जा रहा है। और यह क्षण जो है जिसको हम लोग जो है 40 वर्षों से लगे थे और कदम एक एक सीढ़ी हम लोग आगे बढ़ रहे हैं, बड़ा ही गौरवान्वित क्षण है। खुशी है, मतलब बहुत अच्छा लग रहा है कि हम लोग एक एक पायदान आगे बढ़ रहे हैं। अभी तो व्यास जी के तहखाने में हम लोग को मतलब दर्शन का मतलब
माननीय न्यायालय से आदेश मिला है कि मतलब जनता के लिए खोल दिया जाए। अभी अब बाबा का उद्धार अभी बाकी है। अभी मतलब हम लोग को ज्ञानवापी मंदिर अभी लेना है। अभी हमारा पूर्ण प्रतिज्ञा नहीं हुई है, अभी उसको पूर्ण करना है। एएसआई की रिपोर्ट से साबित हो गया है कि ये हमारा ज्ञानवापी मंदिर है, जिसको हम मस्जिद कहते हैं, लेकिन ये हमारा मंदिर है। अब इनको खुशी खुशी मस्जिद छोड़ देनी चाहिए। आज हम लोग दर्शन किए बाबा का, वहाँ से हम लोग सोचे कि व्यास जी के तखाने में भी दर्शन करें, लेकिन वहाँ दर्शन अभी बंद है। दरवाजे लग गए हैं, बैरिकेडिंग कट के दरवाजे बन गए हैं। अभी मतलब प्रशासन जब आज्ञा देगी तब दर्शन होगा। और ज्ञानवापी में पूजा पर व्यास परिवार का बयान, जहां ज्ञानवापी में खुद प्रकट हुए शिवलिंग की बात उनकी तरफ से कही गई। ज्ञानवापी मंदिर है, इसलिए वहां पर मूर्तियां हैं। हम लोगों को आज जो है बहुत खुशी हो रही है कि हमको जो फिर से अपने जो है पूजा करने का उस स्थान पर हमारे तहखाने में अपने अवसर मिला। ये बहुत खुशी की बात है। वो स्वयं भूलिंग का मंदिर है, आदि विशेश्वर का। ये सब जो बोलते हैं वो ना मिथ्या है, झूठ बोलते हैं। जब मंदिर है तो मूर्तियां तो रहेंगी ही, और फिर स्वयं भूलिंग का मतलब क्या होता है? जो अपने से प्रकट हुआ हो, है ना। तो अगर आप तोड़ भी देते हैं ऊपर से तो भी नीचे वो जो है उनका आकृति मिलेगी। और ज्ञानवापी में पूजा के बाद भक्तों में खुशी की तस्वीर भी आपके सामने होगी। खुशी से झूम रहे हैं भक्त। पूजा के बाद भक्तों ने एक दूसरे को प्रसाद खिलाया। पूजा के बाद श्रद्धालुओं ने हर हर महादेव का जय घोष भी किया। मैं सिर्फ विश्वनाथ जी आता हूँ, अपने खाने तक आज कभी गया नहीं, और कामना रहेगी कि जब शासन शुरू करे तो उसमें हम लोग भी जाके पूजा पाठ करें, क्योंकि भाई सुना है बचपन से, देखा नहीं है। अब देखने को बाबा के भक्त सुबह 4 बजे आ रहे हैं, उनकी कृपा से तो वो भी खुलेगा, तो हम लोग का ही उसमें हुआ ना कि वो ऊर्जा के साथ स्वयं ही उत्पन्न हो जाएगा। तो वही हुआ है, और कोर्ट के द्वारा कुछ भी कह लीजिए, यथास्थिति ऐसी संभवता बनी है कि हो गया है। और ऐसी भगवान की इच्छा, क्योंकि राम का कार्य अब हो गया है, तो चाहे विधि राखे राम ताही विधि रही है। जो राम जी कहेंगे वही सब होगा। अब हर हर महादेव, जय विश्वनाथ। बहुत अच्छा, हमको बहुत अच्छा लग रहा था, बहुत खुशी लग रहा था कि अब बाबा सामने आ गए हैं, प्रत्यक्ष हो गए। अब उनका दर्शन करने से कोई नहीं रोक सकता। बहुत अविस्मरणीय क्षण है, और बाबा का तहखाना खुला। व्यास जी को कोर्ट द्वारा परमिशन मिला है और भगवान के आरती के लिए, और कल रात को ही प्रवेश चालू हो गया है। हालांकि आम दर्शनार्थियों की अभी नहीं हुआ है, पुजारी लोग रात में आरती हुआ है, और बहुत सुंदर अविस्मरणीय क्षण। प्रतिदिन सुबह 3 साढ़े 3 बजे तक यहाँ मंदिर पर उपस्थित जाते हैं, बाबा का नित्य दर्शन करते हैं, इस पर दर्शन करते हैं, और इच्छा प्रत्येक दिन यही रहती है कि आदि विश्वेश्वर नाथ का दर्शन हो। उनके नीचे जो अभी कल का आदेश श्रीमान जिला जज ने किया, उससे हमें बहुत ही ज़्यादा प्रसन्नता मिली। हम बहुत ज़्यादा भावुक भी हैं उस चीज़ से, और उसकी कोई सीमा नहीं उस प्रसन्नता की।